Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we are discussing this chapter 12th, A Bad Dream, written by Don Byron. In this chapter we summarize, we read 6 pages. Today we shall discuss 7th and 8th last page. Now let's start. In this chapter we came to know that after losing a job in Dream, Mr. Hill became so sorrowful, and then he saw that his wife was also going to leave him, and he asked that at that time she should not go outside. Then she suggested that Annie was there and she would look after him in her absence. Then Annie came. उसी दौरान एनी आ जाती है एंड शी केम टू आस्क हिम अबाउट कॉफ़ी बट ही आस्क्ड एनी whether she was also going to leave him alone. So this type of question was asked by him. Now what happened after this incident? Let's see. Yes, here today we shall have to discuss this page. Any leave sir? अब उसने पूछा था एनी से कि डू यू आल्सो वांट टू लीव मी, क्या आप भी मेरे को छोड़ना चाहते हैं? तो एनी ने पूछा लीव सर, आपको छोड़ दूँ? आई केम अबाउट द टी सर। कहती है कि मैं तो आपको टी के बारे में पूछने आई थी, चाय के बारे में बातें करने आई थी। इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock। कहते लगभग 4 बज चुके हैं। शैल आई ब्रिंग द टी सर? मैंने पूछा कि क्या मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ? मिस्टर हिल, सो यू डोंट वांट टू लीव मी, आर यू श्योर? मिस्टर हिल कहता है कि अच्छा, तो आप जो है मेरे को छोड़ना नहीं चाहते? आर यू श्योर, क्या आपको पूरी तसल्ली है कि आप मेरे को नहीं छोड़ेंगे? एनी से पूछता है वो। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी पत्नी जो है वो उसको छोड़कर जा चुकी थी एंड शी हैड टोल्ड हिम दैट ही शुड राइट हर व्हेन he would get a new job. At that time she would return. So due to that reason he thought that after losing his job Annie would also leave him alone. इसलिए वो सोचता है कि जब उसकी खुद की पत्नी उसे छोड़कर जा सकती है नौकरी जाने के बाद, तो एनी का जाना तो 100% निश्चित था। इसलिए वो एनी से बार बार पूछता है कि आपको पूरी तसल्ली है कि आप मेरे को नहीं छोड़ेंगे? एनी, नो ऑफ कोर्स नॉट सर, आई एम वेरी हैप्पी हेयर। एनी कहती है नहीं, मैं आपको छोड़ने नहीं जा रही, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो उसके बाद मिस्टर हिल कहता है आई हैव लॉस्ट माई जॉब। कहता है मेरी नौकरी चली गई है। डिड यू नो दैट, क्या आपको पता है कि मेरी नौकरी जा चुकी है? एनी कहती है यस सर, मिसेज हिल टोल्ड मी। कहती है कि हाँ श्रीमान जी, मिसेज हिल ने मेरे को बताया। मिस्टर हिल, एंड माई वाइफ हैज़ गॉन फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे, और मेरी पत्नी कहता है कि लंबी छुट्टी पर चली गई है। एनी, आई नो सर बट शी विल कम बैक। एनी कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो वापस जरूर आएंगी। हेयर सी इज यूज फॉर मिसेज हिल। सी किसके लिए जो है? मिसेज हिल के लिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है
आ सकते हैं, उसमें कोई भी लाइन दी हो और वहाँ पर पूछा जाए कि ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। शी विल कम बैक, कहती है कि वो ज़रूर वापस आएगी। आई विल लुक आफ्टर यू वाइल शी इज़न्ट हियर, मैं आपकी देखभाल करूँगी जब वो यानी आपकी पत्नी मिसिज हिल यहाँ नहीं होंगी। मिस्टर हिल, आई वुडंट हैव मच मनी, मिस्टर हिल कहता है मेरे पास ज़्यादा धन नहीं है। परहैप्स आई वुडंट बी एबल टू पे यू, शायद मैं आपको पे भी नहीं कर पाऊँ, तनख्वाह भी नहीं दे पाऊँ। यानी कहते हैं इट डजेंट मैटर, कहते ये कोई बात नहीं है आप मुझे पे करें या ना करें। आई हैव सेव्ड सम मनी, आई डोंट नीड एनी नाउ, कहती है कि मैंने धन बचा कर रखा है और मेरे को अब धन की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। बट आई वॉन्ट टू स्टे हेयर सर, इट्स माई होम, कहते मैं यहाँ ठहरना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है, घर जैसा ही है। यानी मैं इतने सालों से आपके पास सेवा कर रही हूँ, इसलिए जो आपका घर है ये मुझे अपना घर दिखाई देने लगा है, इस घर को मैं अपना समझने लग गई हूँ। मिस्टर हिल, थैंक यू एनी, कहता है कि बहुत बड़ा धन्यवाद एनी। एनी, शैल आई ब्रिंग टी नाउ सर, एनी पूछते हैं कि क्या मैं आपके लिए अब चाय ले आऊँ। मिस्टर हिल, लेटर प्लीज़, इन अबाउट हाफ एन आवर, कहता कि बाद में आधे घंटे बाद लेकर आना आप। एनी कहते वेरी वेल सर, कहते बहुत अच्छे श्रीमान जी। उसके बाद एनी निकल जाती है, बाहर चली जाती है। मिसेज हिल वो मिस्टर हिल पुट्स हिज फीट ऑन द चेयर, वो अपना पाँव चेयर पर रखता है। एंड क्लोजेज हिज आइज़, और दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेता है। सीन थर्ड शुरू होता है। अब तक जो है वो सोपन ही चल रहा है, सोपन में ही वो पाँव चेयर पर रखकर आराम से दूसरी चेयर पर सोफ़ा पर जो है लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है सोपन के अंदर ही। मिसेज हिल कम्स इनटू द रूम, हर हस्बैंड इज स्टिल एस्लीप। अब सीन थर्ड शुरू होता है। सीन थर्ड में क्या है, मिसेज हिल रूम में आती है, उसका हस्बैंड जो है वो अब भी सोया हुआ है। मिस्टर हिल, जॉर्ज, इट्स ऑलमोस्ट 4:30। हेयर इट इज़ द डायलॉग ऑफ मिसेज हिल, गलती से मिस्टर हिल दिखाई, मिस्टर हिल प्रिंट है इसमें बुक में, तो मिसेज हिल का डायलॉग है। वो कहती है कि जॉर्ज अब भी सोए हुए हो, 4:30 बज चुके हैं। मिस्टर हिल वेकिंग अप, जागते हुए, व्हाट्स दैट, 4:30, कहता ये क्या बात, 4:30 बज गए। ओ इट्स यू डियर, और वो उससे पूछता है कि आप हैं, अपनी पत्नी से कहता है कि आप यहाँ। अब वो ऐसा क्यों पूछता है, क्योंकि उसकी पत्नी जा चुकी थी अकॉर्डिंग टू द ड्रीम विच ही सा। मिसेज हिल, यस ऑफ कोर्स इट्स मी, कहती है हाँ मैं ही तो हूँ आपकी पत्नी। मिस्टर हिल, देन यू हैवंट गॉन टू योर सिस्टर्स, अच्छा तो इसका मतलब आप अपने सिस्टर के यहाँ नहीं गए। मिसेज हिल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई हैवंट बीन आउट ऑफ द हाउस, यू हैव बीन एस्लीप ऑल द आफ्टरनून, कहती ये कैसी बातें करें आप, मैं घर से बाहर गई ही नहीं और तुम पूरी दोपहर सो रहे हैं। मिस्टर हिल, हैव आई मीन्स हैव आई बीन स्लीपिंग, कहता है क्या मैं सो रहा था,
देन आई वॉज ड्रीमिंग, इसका मतलब सो रहा था, तो इसका मतलब मैं सौंपन ले रहा था। ही रिमेंबर्स द ड्रीम, और वो सौंपन को याद करता है दोबारा से। कहता है इट वॉजंट अ वेरी प्लीजेंट ड्रीम, कहता है ये सुंदर सौंपन नहीं था। तो वो अब उसे ध्यान आता है कि ये तो सौंपन में सब कुछ वो देख रहा था, और फिर कहता है कि ये जो सौंपन है ये सुंदर सौंपन नहीं था जो मैंने देखा। मिसिज हिल, यू मस्ट टेल मी अबाउट इट, शैल वी हैव टी नाउ। मिसिज हिल कहती है आप मुझे बताएं इस सौंपन के बारे में। कहते क्या हम चाय इकट्ठा लें अब। मिस्टर हिल, दैट्स गुड आइडिया, कहता है कि यह बहुत अच्छा विचार है। आई नीड अ कप ऑफ टी, मुझे भी एक चाय की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। मिसिज हिल रिंग्स द बेल फॉर एनी, मिसिज हिल एनी के लिए बेल बजाती है। मिस्टर हिल, बाय द वे डियर, हैव यू स्पोकन टू एनी येट। तो मिस्टर हिल अपनी पत्नी से कहता है, पूछता है कि क्या आपने एनी को अब तक बोला तो नहीं नौकरी छोड़कर के लिए, कोई दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए। मिसिज हिल, नॉट नो नॉट येट, कहते नहीं अभी नहीं, मैंने उनसे कुछ इस बारे में बातें नहीं की हैं। गिव मी अ चांस, कहती है मुझे एक मौका और दें। आई हैव बीन बिजी, मैं पूरा दिन पूरी दोपहर बहुत ही व्यस्त रही हूँ। बट आई हैवंट फॉरगॉटन, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ आपकी बात। आई शैल टेल हर दिस इवनिंग, कहती है कि मैं आज शाम को ही ये बात बता दूंगी यानी को कि वो हमारे घर से नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी ढूंढ ले। मिस्टर हिल, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट अगेन, मिस्टर हिल कहता है मैं इस बारे में दोबारा से सोच रहा था। परहैप्स वी ऑट टू कीप हर, कहता है कि हमें शायद उनको अपने घर पर ही रख लेना चाहिए। शी हैज़ बीन विद अस अ लॉन्ग टाइम, वो हमारे साथ काफ़ी लंबे समय तक रहती आई हैं। एंड शी मे नॉट गेट अ न्यू जॉब, और उसे नई नौकरी भी नहीं मिल सकती इस स्टेज में, इतनी बड़ी अवस्था में, इतनी बड़ी एज में। मिसिज हिल, आई टोल्ड यू दैट डियर, मिसिज हिल कहती है मैंने आपको बताया था श्रीमान जी। मिस्टर हिल, आई एग्री विद यू नाउ, कहता है कि अब मैं आपके साथ सहमत हूँ। अब वो क्यों सहमत हुआ? बिकॉज ही सा द सेम सिचुएशन ऑफ लूजिंग जॉब इन हिज ड्रीम, ओनली हिज ड्रीम कुड बी एबल टू ओपन हिज आइज, वो सौपन है उसकी आँखों को खोलने का काम कर पाया। उसी सौपन में वो जो एनी के साथ होने जा रहा था नौकरी खोने का डर, वो डर उसने खुद अपने साथ देखा सौपन के अंदर, और इसलिए वो अपना विचार बदलता है। एनी को नौकरी से निकालने का जो विचार बनाया हुआ था उसको बंद कर देता। ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट अ गुड कुक, कहता है कि निसंदेह मैं जानता हूँ कि वो अच्छी रसोइया नहीं है। बट शी वर्क्स हार्ड, लेकिन वो मेहनत तो करती है। मिसिज हिल, यस शी वर्क्स वेरी हार्ड, कहती है हाँ वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। मिस्टर हिल, परहैप्स शी नीड्स हेल्प इन द हाउस, वी कैन गेट समवन, कहता है कि उसे ज़रूरत है, शी नीड्स हेल्प इन द हाउस, उसको किसी और की ज़रूरत है घर में, और हम वो ज़रूरत उसकी पूरी करेंगे, किसी और को रख सकते हैं हम। वी कैन गेट समवन, यानी उसकी मदद के लिए, यानी की मदद के लिए हम कोई और भी ला सकते हैं यानी के लिए।
वो उसकी मदद कर देगा या कर देगी। मिसिज हिल, दैट्स नाइस आइडिया, कहती है कि बहुत अच्छा विचार है। एनी विल लाइक दैट, एनी भी इस काम को पसंद करेगी। बट व्हाट अबाउट योर डिनर, लेकिन आपका डिनर का क्या होगा। हु विल कुक व्हेन योर फ्रेंड्स कम, कौन डिनर पकाएगा जब आपके दोस्त आएंगे। मिसिज हिल, मिस्टर हिल, ओ द डिनर आरंट इम्पोर्टेंट, वी वुडंट आस्क पीपल वेरी ऑफन, कहता है डिनर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एनी हमारे लिए ज़रूरी है। कहता वी वुडंट आस्क पीपल वेरी ऑफन, मतलब वी वुडंट इनवाइट पीपल एट आवर होम फॉर डिनर, कहता है कि हम आमतौर पर लोगों को बुलाएंगे नहीं डिनर पर। मिसिज हिल, आई एम ग्लैड, कहती है मैं खुश हूँ। आई नेवर लाइक दोज डिनर, वो इस प्रकार के डिनर पसंद नहीं थे। आफ्टर अ मोमेंट, एक पल के बाद, बट जॉर्ज वाई हैव यू चेंज सडनली, अब वो पूछती है कि जॉर्ज, मिस्टर हिल से कहती है जॉर्ज मुझे बताइए कि आप अचानक क्यों बदल गए, आपका विचार एनी को हटाने का क्यों बदल गया। यू आर क्वाइट डिफरेंट नाउ, कहती है कि अब आप बिल्कुल अलग तरह से बोल रहे हैं। मिस्टर हिल, एम आई, क्या मैं अलग बोल रहा हूँ। आई एम ग्लैड यू से दैट, कहता है कि मैं खुश हूँ आपने जो कहा। मिसिज हिल, वॉज इट योर ड्रीम, क्या ये स्वप्न है, इसके पीछे स्वप्न है जो आपकी विचारधारा बदली। यू मस्ट टेल मी अबाउट इट, आपको मुझे बता देना चाहिए। मिस्टर हिल, नो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, कहता है कि नहीं मैं उस स्वप्न के बारे में बातें नहीं करना चाहता। बट आई वुडंट फॉरगेट इट, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी इस स्वप्न को भूलूंगा नहीं। और इस तरह से एनी अंदर आती है रूम में। एनी पूछती है सेल आई ब्रिंग द टी नाउ मैडम, पूछती है कि मैडम क्या अब मैं चाय ले आऊँ आप लोगों के लिए। तो ये था आपका चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी केम टू नो दैट वट एवर द टाइटल, that is a bad dream, this title is truly described with the help of this summary, because whatever the dream which was bad for we can say Mr. Hill while taking it, but it was not a bad dream in real sense, it was a good dream, because only with the help of this dream any job could be remained as it is। इसी ड्रीम के कारण जो है एनी की जॉब सही सलामत बनी रही जैसी वो थी। तो बैड ड्रीम जो है ये मिस्टर हिल के लिए हो सकता है, और वो भी उस समय तक जब तक वो स्वप्न ले रहा था। लेकिन ये स्वप्न बैड ड्रीम ना होकर बल्कि एक गुड ड्रीम है, क्योंकि इसी स्वप्न ने एनी की जॉब को बचाए रखा। So I hope you will read all of the lesson and try to understand it. Thank you. And tomorrow's video we shall discuss question answer. Till then you will also try to find question answer. Okay, thank you.